कोई भी व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, अध्यात्म में अगर जाना चाहती है तो उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें उनके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर अध्यात्म में जाना है तो आपके अंदर कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आप कल्पनाएं इतनी कर सकें कि जिसका हिसाब नहीं। उदाहरण के तौर पे कि आसमान में उड़ रहे हैं, पशु पक्षियों के साथ खेल रहे हैं, पेड़ पे चढ़ रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, चांद से बात कर रहे हैं, सितारों में घूम रहे हैं। इस तरह के बहुत सारी बातें जो कल्पना कर सकें। दूसरी, उस कल्पनाओं को एक कहानी का स्वरूप दे सकें। अगर किसी ने कहा कि कहानी सुनाइए, तो कल्पना के अंदर नई नई कहानियाँ आनी चाहिए। और जब नई नई कहानियाँ आपके अंदर आएंगी तो उन कल्पनाओं को ही लेकर आएंगी। अब इन सब की हमें क्या आवश्यकता है? जैसे भी हम कल्पना करते हैं, जब भी हम कल्पना करते हैं तो हमारी सोच उस चीज़ पे फोकस हो जाती है और कल्पनाओं को हम देखने लग जाते हैं। बस यहाँ पे फिर हमारे अंदर की जो शक्ति है वो जागृत हो जाती है और हम उस कल्पना को असली रूप देना शुरू कर देते हैं। ये एक दिन में संभव नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले हमें कल्पनाओं में जीना जरूरी है, उनको समझना जरूरी है। यहाँ पे गलती कहाँ करते हैं? जब हम ये समझते हैं कि ये जो हम कल्पनाएं कर रहे हैं ये व्यवहारिक नहीं है, ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। अध्यात्म के रास्ते पे सब कुछ पॉसिबल है, असंभव कुछ नहीं। केवल इतना समझना है कि हम एक काल्पनिक दुनिया में नहीं जी रहे। हमें जीना नहीं है, जीना तो यही समाज के साथ है। समाज के हिसाब से हमने क्रिया प्रतिक्रिया करनी है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अध्यात्म की प्रैक्टिस करने के लिए हमें कल्पनाओं को क्रिएट करना होगा। जितना हम नई नई कल्पनाओं को देख सकते हैं और फिर उसके हिसाब से हम अपने आप को जीने का प्रयत्न करते हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हमने कल्पना करी कि हम पक्षियों की तरह उड़ रहे हैं। अब आंख बंद करी और हम उसमें उड़ना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे क्या होगा? आप कल्पना की जगह वास्तविक के अंदर शरीर यहीं रहेगा, लेकिन आप उड़ रहे होंगे। और अगर बहुत ज़्यादा आपने प्रैक्टिस कर ली तो हो सकता है सशरीर भी आप उठ जाएं। ये तो एक बहुत छोटी सी बात है। आप कल्पना से किसी भी जगह पे आप जा सकते हैं, चांद सितारों से बातें कर सकते हैं, लेकिन कितना फोकस से आप बात कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको अपने इस जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है इससे बाहर निकलना होगा। और जब हम इससे बाहर निकलते हैं तो हम उस काल्पनिक दुनिया में पहुँचते हैं। वहाँ पे कुछ भी असंभव नहीं है, सब चीज़ संभव है। उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने ना देखी हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमने अभी तक देखी नहीं, सुनी, पढ़ी भी नहीं है। उनके अंदर जीते जीते आपके अंदर का गुरु वो जागृत हो जाते हैं और फिर वही आपको राह दिखाते हैं और धीरे धीरे आप एक नए जीवन की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। वहाँ पे आपको अपने अंदर बदलाव महसूस होगा, दूसरों को बदलाव महसूस होगा, आपका व्यवहार अंतर आ जाएगा, लेकिन आपको
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप आध्यात्मिक हो चुके होगे।